नमस्कार। हिमालय प्रेमी ग्रुप आपका इस वीडियो में स्वागत करता है। आज का हमारा ये वीडियो है देहरी देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे ये दिल्ली में आप कह सकते हैं कि गीता कॉलोनी से स्टार्ट होता है और देहरादून तक जाता है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। टोटल इस एक्सप्रेसवे की लेंथ है 210 किलोमीटर या फिर 130 माइल्स और यह एक्सप्रेसवे 6 लेन बना हुआ है जो कि दिल्ली से स्टार्ट होता है और फिर दिल्ली स्टेट देन उत्तर प्रदेश स्टेट होते हुए उत्तराखंड स्टेट तक जाता है। तो कुल मिला के ये 3 स्टेट्स को कवर करता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। बेसिकली अगर देखें तो ये जो मेन सिटीज़ को कवर करता है उनमें से आपका जैसे दिल्ली से आप स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद बागपत, बरौट, शामली और सहारनपुर और इसके बाद नेक्स्ट है आपका देहरादून जो कि एंड पॉइंट है इस एक्सप्रेसवे का। और ये एक्सप्रेस वे आपका पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से जो ईस्टर्न पेरिफेरल है, माफ़ कीजिएगा, उस एक्सप्रेस वे से भी कनेक्ट करता है। इस तरह से अगर आपको ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पकड़ना है तो आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के थ्रू भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मेंटेन किया जाता है वो NHAI के द्वारा किया जाएगा और इसके जो टोल्स भी हैं वो NHAI को जाएंगे। मतलब ये स्टेट टोल पे डिपेंडेंट नहीं है, ये नेशनल हाईवे में आता है ये एक्सप्रेसवे और उसी के टोल के अंतर्गत ये होगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के बारे में अगर और मैं जानकारी दूँ तो यह एक्सप्रेसवे बहुत लोगों के लिए सुविधाजनक है, जो जैसे कि देहरादून जाने वालों के लिए तो ये है ही। उसके अलावा अगर आप यमुनोत्री की तरफ जाते हैं या फिर आप धनौल्टी और मसूरी या फिर चकराता और या फिर नागटिब्बा ट्रेक, ऐसी जगहों के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो यह एक्सप्रेसवे आपके लिए एक वरदान की तरह है। ये आपको सीधे, वैसे तो ऑफिशियली 2.5 घंटे बोला जाता है, बट मैं मान के चलता हूँ कि ये 3 घंटे लेगा आपको दिल्ली से देहरादून पहुँचाने में। आगे चल के ये एक्सप्रेसवे आपको हरिद्वार से भी कनेक्ट करेगा। तो जो अभी हरिद्वार वाला जो रास्ता है वो अंडर डेवलपमेंट है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो जाके रुड़की होते हुए आपका इसी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा, जिससे कि अगर आपको हरिद्वार भी दिल्ली से जाना है, वैसे तो आपके लिए हरिद्वार का एक अल्टरनेट रूट ये है कि आप मेरठ एक्सप्रेसवे लेकर और फिर आगे आप क्या कहते हैं मेरठ होते हुए जा सकते हैं आगे। लेकिन अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जाना चाहते हैं तो वो भी एक अल्टरनेट रूट की तरह काम करेगा। यह एक्सप्रेसवे 4 धाम यात्रा के लिए भी बहुत उपयोगी है। जैसे अगर आप 4 धाम यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं या आपकी बस दिल्ली से है तो बस दिल्ली से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे होते हुए पहले यमुनोत्री के लिए जाएगी, फिर यमुनोत्री से गंगोत्री और फिर केदारनाथ जी और फिर बद्रीनाथ जी। तो ये भी एक तरह से एक रूट को कनेक्ट। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे आपको 4 धाम, जो उत्तराखंड का 4 धाम एक्सप्रेसवे है, एक 4 धाम हाईवे, आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट एन, यह एक एक्सप्रेसवे नहीं है, ये हाईवे है। तो यह आपका एक्सप्रेसवे 4 धाम हाईवे से भी कनेक्ट करेगा। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे आपका अम्बाला जो शामली एक्सप्रेसवे है आगे उसको भी कनेक्ट करेगा और हरिद्वार एक्सप्रेसवे की तो मैंने आपको बताया ही है। तो यह इस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी है और यह एक बड़ा डेवलपमेंट माइलस्टोन है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि अब दिल्ली से देहरादून अप डाउन कह सकते हैं, अब बहुत इजी हो जाता है। पहले ये अगर आप साधारणतः मान के चले तो 7 घंटे का रास्ता, 6 घंटे से 7 घंटे का रास्ता हुआ करता था, जो कि अब 2.5 से 3 घंटे में कवर होगा। तो यह एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और यह कुछ इस तरीके से रोड्स के व्यू हैं जो आप देख सकते हैं। हमने इस रोड पे इस एक्सप्रेसवे में यात्रा की है। एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा बना है, ज़्यादातर फ्लाईओवर पे ही है और जो चारों ओर की ग्रीनरी है, जब आप देहरादून से पहले इंटर करने वाले होंगे उसके बाद तो इस एक्सप्रेसवे के नज़ारे ही कुछ अलग हैं, तो आप उसके लुत्फ़ उठा सकते हैं।
धन्यवाद।